7 o'clock हो गए, 1 मिनट है। अच्छा जी, हम पढ़ने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 3। आज हम ख़त्म कर देंगे और हम इसका लास्ट आर्टिकल पढ़ेंगे, डिक्शनरीज इन पाइथन। अच्छा जी, डिक्शनरीज एक ऐसा ही कंटेनर है जिस तरह का टपल और लिस्ट होता है, लेकिन हमें पता है कि टपल जो हैं वो हम ब्रेसेस के साथ डिफाइन करते थे और लिस्ट डिक्लेयर करते थे एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिक्शनरीज को हम डिक्लेयर करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के साथ या कर्ली ब्रेसेस के साथ, ऐसे करके। तो ये फ़र्क है डिफाइन करने के लिए। अच्छा, हमने पढ़ा था कि टपल इम्यूटेबल है, एक दफ़ा डिफाइन करते हैं तो आप इसके एलिमेंट्स चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट में आप एलिमेंट्स चेंज कर सकते हैं, म्यूटेट कर सकते हैं लिस्ट के एलिमेंट्स को। और एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि जब हम कोई टपल या लिस्ट डिफाइन करते हैं तो वो इंडेक्स्ड बाय इंटीजर्स होते हैं, यानी उनको उन नंबर्स को या एलिमेंट्स को, अगर वो स्ट्रिंग्स भी हैं, वो स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, एलिमेंट स्ट्रिंग हो सकते हैं, फ्लोट्स हो सकते हैं, होल नंबर्स हो सकते हैं, इंटीजर्स, फ्लोट्स हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन उनको इंडेक्स कर देता है 0, 1, 2, 3। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। और जबकि डिक्शनरीज होती हैं उनके इंडेक्सेस पाइथन असाइन नहीं करता। जब आप डिक्शनरी डिफाइन करते हैं तो फिर आप दो चीज़ें डिफाइन करते हैं, एक उसके इंडेक्स, वो भी आप खुद ही बताते हैं, और वैल्यूज़ भी आप खुद ही बताते हैं। तो ये भी एक और फ़र्क है डिक्शनरी और टपल और लिस्ट के दरमियान में। एक और फ़र्क ये है कि डिक्शनरी में आप इंडेक्सेस भी खुद ही बताते हैं। जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर अगर हमने कोई लिस्ट डिफाइन की होगी तो वो ऐसे हम कर सकते थे 3, 2, 2, 5 ऐसे। और जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन क्या करता है, इसको 0, इसको 1 और इसको 2 इंडेक्सेस असाइन कर देता है। प्रिंट x ऑफ 0 तो 3, मतलब कि इसको 0 पोजीशन के ऊपर 3 है, जबकि x ऑफ 1 के ऊपर 22 है, ये सेकंड एलिमेंट, ठीक हो गया। और x ऑफ 2 के ऊपर 5 है। लेकिन डिक्शनरी के अंदर ये इंडेक्सिंग बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती, बल्कि आप खुद बताते हैं कि ये इंडेक्स है और इसकी ये वैल्यू है। तो जब आप डिफाइन करेंगे कि कोई एक डिक्शनरी, तो आप इंडेक्स भी बताएंगे और आप जिसको हम कीज़ कहते हैं, इंडेक्स जिसको हम कीज़ कहते हैं, और आप वैल्यूज़ भी बताएंगे। तो डिक्शनरीज असल में एक की हर एंट्री एक पेयर है, एक नंबर या एक स्ट्रिंग नहीं है, बल्कि एक पेयर है। और इसको इनिशियलाइज करने के या डिफाइन करने के दो तरीके हैं, या तो आप डेटा के साथ कर सकते हैं या आप इसको एम्प्टी कर सकते हैं। ये ऐसे एम्प्टी मैंने यहाँ डिफाइन की हुई है, ये इधर है। सपोज कर लें आप एक स्पोर्ट्स नाम की डिक्शनरी को इनिशियलाइज करना चाहते हैं और इनिशियली आप उसको एम्प्टी देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं एम्प्टी। और जब आप उसमें फर्स्ट एलिमेंट ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट, ये कि स्पोर्ट्स का कंपटीशन हुआ था और उसमें जो फर्स्ट पोजीशन आई वो हमारे BMET की आ गई, तो आपने लिख दिया स्पोर्ट्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू BMET। ये फर्स्ट की है, ये फर्स्ट की है, KEY, और ये BMET वैल्यू है, VALUE वैल्यू है। तो एक की है और एक वैल्यू है, हर एंट्री की एक की है और एक वैल्यू है। की एक असल में इंडेक्स है, और की इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो जनाब, ओह सॉरी, फ्लोट नहीं हो सकता, हाँ फ्लोट भी हो सकता है।
और स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। अच्छा जी, तो जैसे हमने ये डिफाइन किया स्पोर्ट्स इज इक्वल टू दिस, उसके नीचे अगर मैं लिख देता हूँ प्रिंट स्पोर्ट्स, तो आप ये देखें कि हमने इसको डिफाइन किया है। यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि यू कैन सी दैट वी हैव डिफाइंड दिस डिक्शनरी यूजिंग करली ब्रेसेस। ये करली ब्रेसेस है, जबकि आपको ये पता है कि वी वुड डिफाइन लिस्ट using brackets, square brackets and tuples using parenthesis। तो इनको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स या ब्रैकेट्स को यूज करके हम लिस्ट डिफाइन करते थे और टपल डिफाइन करते थे यूजिंग पेरेंथेसिस, जबकि हमने डिक्शनरी को डिफाइन किया यूजिंग करली ब्रेसेस। तो अगर आप इसको प्रिंट करते हैं तो ये एक एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट हो गई। ये एम्प्टी डिक्शनरी है। अच्छा, अब हम इसके अंदर कुछ फर्स्ट एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम ऐड कर देते हैं ये स्पोर्ट्स ऑफ फर्स्ट। अच्छा, जब हम ऐड करते हैं तो एक नंबर ऐड नहीं करते, बल्कि हम एक इंडेक्स ऐड करते हैं। ये इंडेक्स है, की है और ये वैल्यू है। तो इसके अंदर फर्स्ट इज द की एंड BMET इज द वैल्यू। ये वैल्यू है। तो जब कोई भी आप डिक्शनरी डिफाइन करते हैं तो एक की होती है और एक वैल्यू होती है, और हर की के वर्सेस एक वैल्यू होती है। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स नहीं होते जिस तरह के लिस्ट में और टपल्स में होते हैं। तो अगर इसके बाद जबकि आपने अब इसमें एक फर्स्ट एलिमेंट ऐड कर दिया है जिसकी एक की है और ये इसकी वैल्यू है, तो अब आप इसको प्रिंट करके देखें तो कैसा लगता है। प्रिंट स्पोर्ट्स, तो अब आपके पास ये प्रिंट हो गई। उसके ऊपर भी एक प्रिंट है जो कि हमने ख़त्म नहीं किया, ये वाला। अच्छा, आप इसको प्रिंट करते हैं तो आपके पास ये प्रिंट हो गई फर्स्ट और BMET। और ये जो कॉलन है ये सेपरेट करता है। कॉलन ये बताता है कि इसके लेफ्ट के ऊपर की है और इसके राइट के ऊपर वैल्यू है। अच्छा, अगर हम इसके अंदर एक सेकंड एंट्री भी करें, सपोज कर लें सेम स्पोर्ट्स कंपटीशन में एक सेकंड भी आए थे कुछ लोग। सपोज कर लेते हैं कि वो जो सेकंड आए थे वो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी वाले थे। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्पोर्ट्स ऑफ सेकंड। इस सेकंड का मतलब होगा ये एक और की है और ये एम्प्टी, इसका मतलब होगा ये इसकी वैल्यू है। और उसके बाद अगर हम इसको प्रिंट करें तो ये हमें कैसा नजर आएगा। अब ये देखें फर्स्ट BMET, लेकिन दरमियान में ये सेमी कॉलन है। इसका मतलब ये है कि ये एक एंट्री है, इसके लेफ्ट के ऊपर की है, राइट के ऊपर वैल्यू है। इस कॉमा का मतलब ये है कि अब एक नई एंट्री स्टार्ट हो गई। ये उसकी की है, ये इसकी वैल्यू है। अब अगर हम एक थर्ड एंट्री भी ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल सेम कंपटीशन के अंदर थर्ड नंबर पे आए थे CT वाले, केमिकल सिविल टेक्नोलॉजी वाले आए थे, सपोज कर लेते हैं। तो हमारे पास अब नई डिक्शनरी क्या बन गई, इसकी अब 3 एंट्रीज हो गई। फर्स्ट एंट्री इसकी की है, इसकी वैल्यू है। ये सेकंड एंट्री ये की है, ये वैल्यू है। ये थर्ड एंट्री की और वैल्यू, ये कुछ भी रख सकते हैं हम। की कुछ भी हो सकती है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो जनाब ये हमने स्पोर्ट्स प्रिंट कर दिया। सपोज कर लें एक फोर्थ भी आ गए थे, तो हम ऐसे और ऐड करते जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये हम इसको बाद में देखेंगे, इसको हम बाद में देखते हैं। अच्छा, अभी ये हमने देख लिया कि हम
किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये फर्स्ट वे है डिफाइन करने का कि आप स्टार्ट करते हैं किसी एम्प्टी, जिस तरह हमने स्टार्ट किया था एक एम्प्टी लिस्ट से और हम लिस्ट में अपेंड करते गए थे। आपको याद होगा डॉट अपेंड लिस्ट, एक एम्प्टी लिस्ट डिफाइन कर लेते थे और उसमें अपेंड करते जाते थे। बिल्कुल इसी तरह से हम एक एम्प्टी डिक्शनरी डिफाइन कर सकते हैं और उसमें की वैल्यू पेयर्स ऐड कर सकते हैं। एक और वे ये है कि हम एक ही वे में, एक ही गो में इसको डिफाइन करते हैं, बजाय इसके कि हम एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करें और फिर उसमें एलिमेंट्स ऐड करें। दूसरा ये है कि इनिशियलाइज विद डेटा और ऑल एट वंस। अच्छा, वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है, आप कहें स्पोर्ट्स इज इक्वल टू बचा इसके क्या आप सॉरी curly braces first और colon और BMET और फिर कॉमा और सेकेंड एंट्री है, सेकेंड कौन थे, फिर कॉलन, ये बताने के लिए कि जो इसके बाद आ रही है वो इसकी वैल्यू है empty, और फिर थर्ड और फिर कॉलन, और फिर ये पता लगेगा कि इसके बाद आने वाली इसकी वैल्यू है CT। तो ये एक और वे है जिससे हम सेम डिक्शनरी को डिफाइन कर सकते हैं। और अब हम इसको यहाँ प्रिंट करके देखें तो ये सेम डिक्शनरी दोबारा प्रिंट होगी। तो ये एक और वे था, इस सेम डिक्शनरी को डिफाइन करने के लिए ये एक और वे है। ठीक हो गया। तो डिक्शनरी को डिफाइन करना और या इनिशियलाइज करने के ये दो तरीके हैं। और कीज और वैल्यूज़ के बारे में बताना चाह रहा था, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया था, मैंने सोचा मैं भूल ना जाऊँ। कीज और वैल्यूज़, तो ये कीज हैं और ये वैल्यूज़ हैं। पता ही आपको, ये कीज हैं, ये वैल्यूज़ हैं, कीज वैल्यूज़। तो डिक्शनरी इज अ की वैल्यू पेयर कंसिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर्स। तो डिक्शनरी कंसिस्ट ऑफ मैनी की वैल्यू पेयर्स, ये बात ज़्यादा दुरुस्त होगी इसके लिए। अच्छा जी, तो अच्छा, वंस आपने ये डिफाइन कर दिया और अब आपके पास एक डिक्शनरी एग्जिस्ट करती है जिसमें कुछ की वैल्यू पेयर्स हैं, तो आप ये चाहते हैं, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप उसमें जब आप कोई एक वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको की बतानी पड़ेगी। की से आप वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप कहें आई वांट टू नो व्हाट इज स्पोर्ट्स ऑफ फर्स्ट, तो ये फर्स्ट असल में देखें यहाँ पर ये की है और इसकी वैल्यू BMET है। अगर मैं कहूँगा स्पोर्ट्स ऑफ फर्स्ट तो इसका आंसर होना चाहिए BMET। ये देखिए BMET, इसका आंसर है BMET। BMET एक वैल्यू है और फर्स्ट एक की है। तो जब मैंने किया स्पोर्ट्स ऑफ दिस की तो ये वैल्यू हो गई। अगर मैं लिखता स्पोर्ट्स ऑफ सेकेंड तो मुझे MT मिल जाता, क्योंकि MT इस सेकेंड की वैल्यू है। और अगर मैं इसको थर्ड लिखता तो ये CT मिल गया। क्यों भला? क्योंकि ये इसकी वैल्यू है। तो आप अगर स्पोर्ट्स ऑफ, ये बिल्कुल इस तरह के जिस तरह आप लिस्ट में या टपल में यहाँ पर इंडेक्स बताते हैं, जो कि पाइथन ने बाय डिफॉल्ट लगा दिए होते हैं। यहाँ पर आप इंडेक्स नहीं बताते, डिक्शनरी के केस में आप इंडेक्स नहीं बताते, बल्कि आप की बताते हैं। तो आप की से एक्सेस कर सकते हैं। तो वैल्यूज आर एक्सेस्ड यूजिंग कीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो डिक्शनरी के अंदर, क्योंकि डिक्शनरी एक की वैल्यू पेयर कंसिस्ट करती है की वैल्यू पेयर्स के ऊपर, तो वैल्यूज आर एक्सेस्ड यूजिंग कीज। ठीक हो गया। अच्छा, एक्सेसिंग ऑल कीज भी हो सकता है, यानी आप अगर सारी कीज किसी एक डिक्शनरी जो कि आपने डिफाइन कर दी हुई है, आप उसकी सारी कीज देखना चाहते हैं। जैसे ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये डिक्शनरी है जिसमें 3 कीज और 3 वैल्यूज़ हैं। अगर आप इसकी सारी कीज़ देखना चाहते हैं तो आप कीज़ फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, कीज़ मेथड यूज़ कर लेते हैं, कीज़। तो ये डिक्शनरी कीज़ प्रिंट हो गई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये कीज़ के नाम है। कीज़ के जो भी नाम होंगे वो यहाँ प्रिंट हो जाएंगे। तो स्पोर्ट्स डॉट कीज़ आपने प्रिंट कर दिया। आप चाहें तो सारी वैल्यूज़ प्रिंट कर सकते हैं। ये जनाब इसकी वैल्यूज़ प्रिंट हो गई, डिक्शनरी की वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ हैं BMET, MT और CT, ये वैल्यूज़ हैं जनाब। तो आप चाहें तो सारी
वैल्यूज प्रिंट कर सकते हैं, चाहे तो सारी कीज प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग अ सिंगल कमांड डॉट कीज और डॉट वैल्यूज। अच्छा, आप कोई भी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, जैसे ये है स्पोर्ट्स ऑफ फर्स्ट। आप एक और वे से भी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, एक और वे से भी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, वो गेट फंक्शन। आप स्पोर्ट्स डॉट गेट से भी गेट फंक्शन यूज करके भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं गिवन दिस की। तो ये एक और वे है। तो एक वे ये है और दूसरा वे ये था, स्पोर्ट्स ऑफ फर्स्ट। तो ये दो वेज हैं, दोनों का आंसर सेम है कि दोनों सेम काम करते हैं। स्पोर्ट्स डॉट गेट, अगर आप यहाँ पर की देंगे तो उसकी वर्सेस वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, या स्पोर्ट्स ऑफ जिस तरह हम लिस्ट में या टपल में करते थे ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर एक ऐसी की दे देते हैं जो कि हमने भी एंटर की नहीं है, तो फिर ये क्या आंसर आते हैं। ओ, जो फर्स्ट वे था एक्सेस करने का जिसमें हमने डॉट गेट करके एक्सेस किया था, उसका आंसर है नन। और जो सेकंड वे है वो एक की एरर प्रोड्यूस कर रहा है कि फोर्थ की एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये फ़र्क है इन दोनों में। ये दोनों अगर तो की एग्जिस्ट करती है तो ये दोनों वेज, डॉट गेट फंक्शन या डॉट गेट मेथड और स्पोर्ट्स ऑफ द की दैट डजंट एग्जिस्ट, दैट एग्जिस्ट, तो उनका सेम आंसर होता है। अगर आप ऐसी की लिखते जो एग्जिस्ट ही नहीं करती आपके डिक्शनरी में, तो इसका आंसर होगा इट विल प्रोड्यूस अ नन, इट विल प्रोड्यूस अ नन, जबकि ये प्रोड्यूस करेगा इट विल प्रोड्यूस अ की एरर। ये आपको ये फर्क है की एरर पर। अदरवाइज अगर आप ऐसी की ट्राई करते हैं दोनों के साथ जो कि एग्जिस्ट करती है, तो फिर इन दोनों का आंसर सेम होता है। सेकंड, इधर भी सेकंड लिखते हैं, तो अब इनका आंसर सेम होगा, दोनों का आंसर एम्प्टी होगा, कि इन दोनों का आंसर एम्प्टी है। तो ये है यूजिंग गेट फंक्शन। आप इसके साथ स्ट्रिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग गेट फंक्शन या यूजिंग गेट मेथड। बस, और ये इसके साथ आप स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं ये बताने के लिए कि ये क्या है। using using a call, using a direct call, using a direct call हो गया। और using a direct call, तो हम यहाँ पर एक कॉलन भी लिखा देते हैं ताकि ये पता लग जाए कि ये क्या है, using a direct call। ठीक हो गई। तो यूजिंग गेट मेथड भी आपको एम्प्टी मिल गया, यूजिंग अ डायरेक्ट कॉल इन डिक्शनरी ये भी आपको एम्प्टी मिल गया। लेकिन अगर आप एक ऐसी की ट्राई करते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, फॉर एग्जांपल एम फॉर एग्जांपल फिफ्थ, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फिर ये एक फर्स्ट केस में ये एक फर्स्ट केस में ये नन होगा और दूसरे में इसको होना चाहिए एक एरर, कॉन्कैटिनेशन का एरर है। तो अगर हम ये ना लिखें तो फिर वो नन आ जाता है। ठीक हो गया जी। कॉन्कैटिनेट नहीं हो सकता नन के साथ, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर शायद हो जाए। स्ट्रिंग टाइपकास्ट कर देते हैं इसको स्ट्रिंग में। ठीक हो गया। ठीक है, तो ऊपर वाले का आंसर नन हो गया जिसमें आप गेट मेथड यूज कर रहे हैं, और इसका आंसर एक की एरर है। ठीक हो गया। तो ये गेट मेथड का आंसर नन है, और यूजिंग डायरेक्ट कॉल फ्रॉम डिक्शनरी यूजिंग द की,
वो एक नेम, वो एक की एरर है। ठीक है जी, तो ये हो गया, गेट मेथड के थ्रू भी हो गया। गेट मेथड मैंने इसमें नहीं लिखा था नोट्स में, लेकिन गेट मेथड बुक में है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और आपको मैंने बता दिया कि गेट मेथड का क्या फ़र्क है गेट मेथड के साथ। गेट मेथड भी आप इससे पढ़ सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं, स्पोर्ट्स ऑफ फर्स्ट, स्पोर्ट्स और की के साथ, मतलब डिक्शनरी नेम और फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर उसको और ब्रैकेट्स के अंदर की। अच्छा जी, अब है कि अगर डुप्लीकेट कीज़ हो आपके पास या डुप्लीकेट वैल्यूज़ हो। डुप्लीकेट वैल्यूज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल हम एक स्पोर्ट्स ऑफ फोर्थ, एक सेम कंपटीशन के अंदर फोर्थ भी हमारे बीएमईटी वाले लोग ही आ गए थे। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसके अंदर लिख देते हैं कि इसको उड़ा दें, ठीक है जी। और इसको भी हमने दफ़ा ऊपर डिफाइन किया हुआ है, तो दोबारा नहीं करते, वहीं चले जाते हैं, स्टार्ट किया था। और हम इसके अंदर स्पोर्ट्स ऑफ फोर्थ भी ऐड कर देते हैं, वो भी हमारे बीएमईटी वाले लोग ही आ गए थे। सपोज कर लेते हैं ये कैसा कंपटीशन हो रहा था जिसमें हमारे बीएमईटी वाले लोग फर्स्ट भी थे, एक बच्चा फर्स्ट था, एक बच्चा फोर्थ भी था। अच्छा जी, अब हम इसको प्रिंट करके देखें स्पोर्ट्स को, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और बीएमईटी एक ऐसी वैल्यू है जो 2 दफ़ा रिपीट हो रही है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी कीज़ यूनिक होनी चाहिए। इसकी की फोर्थ है और इसकी की फर्स्ट है, तो अगर यूनिक कीज़ है तो कोई मसला नहीं है। यूनिक कीज़ हैं तो फिर वैल्यूज़ रिपीट हो सकती हैं। अगर हम इसको स्पोर्ट्स ऑफ फर्स्ट लिखेंगे तो भी आंसर बीएमईटी ही होगा, और अगर प्रिंट करते हैं कि स्पोर्ट्स ऑफ फोर्थ तो भी आंसर बीएमईटी ही होगा, क्योंकि इन दोनों कीज़ के वर्सेस सेम वैल्यू है। तो सारी की दो कीज़ के वर्सेस सेम वैल्यू हो सकती है, लेकिन फिर इसके बाद ये लिखा हुआ है, इसके बाद मैंने ये लिखा हुआ है कि दो वैल्यूज़ के वर्सेस भी दो कीज़ के वर्सेस एक वैल्यू हो सकती है। क्या डुप्लीकेट कीज़ भी हो सकती हैं? मतलब एक थर्ड, जैसे ऊपर हमने थर्ड डिफाइन किया था, थर्ड क्या था, थर्ड पर था, थर्ड पर कौन लोग थे, थर्ड पर थे सीटी वाले, सिविल टेक्नोलॉजी के लोग थर्ड पर थे। तो अब अगर हम ये कहें कि हम थर्ड दोबारा बना दो, थर्ड जो की है उसको डुप्लीकेट कर देते हैं, तो फिर क्या होगा? ये भी एक एरर ही है, लेकिन ये एरर जनरेट नहीं होगा, ये सिंटैक्स एरर नहीं है। असल में होता ये है कि बजाय इसको फोर्स करने के, अगर मैं इसको थर्ड कर देता और इसको बीएमईटी ही रहने देता, तो अब होता ये है कि ये दो डुप्लीकेट कीज आ गई, डुप्लीकेट कीज आ गई, ये डुप्लीकेट कीज आ गई, ये एक की है, ये एक और की, ये दोनों डुप्लीकेट कीज हैं। तो हमने कुछ प्रिंट ही नहीं किया था, इसलिए कुछ प्रिंट हुआ ही नहीं। प्रिंट स्पोर्ट्स ऑफ थर्ड, अब इसको प्रिंट करें तो क्या प्रिंट होना चाहिए? सीटी भी थर्ड है, सिविल टेक्नोलॉजी वाले भी थर्ड आए हुए हैं, आप बीएमईटी वाले भी थर्ड आए हुए हो, तो इसे क्या प्रिंट करना चाहिए? ओ, उसने बीएमईटी प्रिंट कर दिया, सीटी क्यों नहीं प्रिंट किया? सीटी इसलिए नहीं किया, जब आपने एक दफ़ा थर्ड के नाम से एक की बताई और उसके वर्सेस एक वैल्यू सीटी बताई, तो पाइथन ने अपने पास ये स्टोर कर लिया कि थर्ड नाम की के वर्सेस सीटी एक वैल्यू है। जब आपने स्पोर्ट्स ऑफ थर्ड दोबारा लिख दिया और एक नई वैल्यू बता दी, तो उसने इस थर्ड को जो यहाँ पर लिखा था इसको ओवरराइड कर दिया, थर्ड थर्ड को, यानी थर्ड की को ओवरराइड कर दिया। उसने कहा जी अब थर्ड की, वो की जिसका नाम थर्ड है वो बीएमईटी है। तो इसलिए जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपको बीएमईटी मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट स्पोर्ट्स ऑफ
थर्ड तो फिर आपको मिलता CT, क्योंकि उस वक्त तक आपने ओवरराइट नहीं किया था, फिर आपको CT ही मिल जाता। अच्छा, अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनके नाम कीज़ के नेम्स आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड रखना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप इनका नाम कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इनको चेंज करना चाहें, आप इसको ब्रेकफास्ट, इसको लंच और इसको डिनर कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और आप डिनर में BMET, भाई ब्रेकफास्ट में BMET को तो नहीं खाएंगे, हो सकता है आप एग खाना चाहें, हो सकता है आप लंच में कैफ़े जाकर बिरयानी खाना चाहें, और हो सकता है कि आप डिनर में कोई पिज़्ज़ा से पिज़्ज़ा खाना चाहें। तो और उसके बाद आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड हो, की वैल्यूज़ कोई भी हो सकती हैं, लेकिन जब कभी भी आप कोई वैल्यू एक्सेस करना चाहेंगे तो आपको उसकी की बताना होगी। फॉर एग्जांपल आप ब्रेकफास्ट की के वर्सेस वैल्यू जानना चाहते हैं तो आप लिखेंगे स्पोर्ट्स ऑफ, स्पोर्ट्स भी नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए मील्स। तो लॉजिकली इसका नाम मील्स होना चाहिए, अदरवाइज देखो सिंटैक्स एरर नहीं है। मील्स ठीक है। तो नाम का इशू है, स्पोर्ट्स का लिख दिया हमने, यहाँ लिख दिया मील्स। तो जनाब मील्स ऑफ ब्रेकफास्ट है एग, ठीक हो गया। तो आपने इस की के वर्सेस जो वैल्यू थी वो प्रिंट कर ली। तो अगर आप लंच की के वर्सेस वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं जो कि है बिरयानी, तो आप यहाँ पर लंच लिख देंगे और यहाँ प्रिंट हो गया बिरयानी। ओके, और अगर आप डिनर लिखना चाहते हैं तो जनाब ये हो गया पिज़्ज़ा, क्योंकि आप डिनर में पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये तो था हमारे लेक्चर का फर्स्ट पार्ट। इस लेक्चर के 2 पार्ट्स हैं, आज का 1 घंटे का लेक्चर आधा घंटा हो गया, आधा घंटा हम और पढ़ेंगे। जिसमें इस फर्स्ट लेक्चर में हमने एक रिकैप लिया है कि किस तरह से हम टपल्स और लिस्ट को डिफाइन करते थे यूजिंग पेरेंथेसिस एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स, और हमने बताया कि हम डिक्शनरीज को कैसे डिफाइन करेंगे, लेकिन डिक्शनरीज को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं कर्ली ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट्स। और हमने ये बताया कि डिक्शनरी में जितनी भी एंट्रीज हैं, एलिमेंट्स हैं, वो सब की वैल्यू पेयर्स हैं, हर एंट्री की वैल्यू पेयर है। और आप इनको डिफाइन कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम एन एम्प्टी डिक्शनरी एंड देन एडिंग की वैल्यू पेयर्स, या आप डिफाइन कर सकते हैं की वैल्यू पेयर्स बता सकते हैं ऑल एट वंस, एक दफ़ा में ही बता दें। और हमने ये बताया आपको कि आप इनकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, और आप ऑल कीज़ को प्रिंट कर सकते हैं, ऑल वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं, और आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ या डुप्लीकेट कीज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ये डिक्शनरी के सारे मेथड्स नहीं हैं, बल्कि ये वो मेथड्स हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में हैं। डिक्शनरी के और भी मेथड्स हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन ये चूँकि फर्स्ट और इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और हम चूँकि बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो बुक में चैप्टर नंबर 3 में सिर्फ यही फंक्शंस गिवन है, लेकिन ये सारे फंक्शंस नहीं हैं। इसके अलावा भी डिक्शनरी के फंक्शंस हैं जो आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम बुक को फॉलो कर रहे हैं इसलिए फ़िलहाल हमने यही फंक्शंस पढ़े हैं। हम इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 को एंड करना चाहते हैं। तो कुछ एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि नई नहीं है हमारे लिए, हमने पहले भी पढ़ी हुई है। वो है ट्रीटिंग अ स्ट्रिंग लाइक अ लिस्ट। एक स्ट्रिंग को भी लिस्ट की तरह से ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन कैसे? सपोज कर लें हम ये एक स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, x इज़ NFC IET मुल्तान। ये कोई लिस्ट नहीं है, ये कोई टपल भी नहीं है, और ये कोई डिक्शनरी भी नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रिंग है। तो इसको डिफाइन करते हैं और फिर इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। हालांकि हमने इसे कोई एलिमेंट्स डिफाइन नहीं किए जिस तरह हम लिस्ट में करते हैं या टपल में करते हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या पाइथन हमें ये अलाउ करता है कि हम इसको एज अ
एज ए लिस्ट ट्रीट कर सकें। ये मैंने आपके लिए पहले से लिखी हुई है, x इज इक्वल टू NFCIET मुल्तान। अगर हम चाहें तो हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो ये एक स्ट्रिंग प्रिंट होती है। ओके ओके एक काम करते हैं, इसको जो हमने काम कर लिया है इसे कमेंट कर देते हैं। ये कमेंट होता है, इसका मतलब ये होता है कि पाइथन इनको इन लाइंस को एग्जीक्यूट नहीं करता। ये लिखी रहेंगी लेकिन पाइथन इनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वही लाइंस एग्जीक्यूट होंगी जो कमेंटेड नहीं है। जैसे इस वक्त सिर्फ हमारे कोड में सिर्फ 2 लाइंस हैं जो कमेंटेड नहीं है। एक ये स्ट्रिंग जिसमें हमने स्ट्रिंग डिफाइन की है, दूसरे में हमने उसको प्रिंट किया है। और जब हम इसको रन करते हैं तो ये हो गया वही स्ट्रिंग NFCIET मुल्तान जो हमने लिखी थी वो प्रिंट हो गई। अब हम चाहते हैं कि हम इसका फर्स्ट लेटर प्रिंट कर लें, x ऑफ 0। तो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन ने इसको इंडेक्सेस असाइन कर दिए। x ऑफ 0 n है, ठीक है, x ऑफ 0 n है क्योंकि ये x ऑफ 0 है, ये x ऑफ 1 है, ये x ऑफ 2 है, x ऑफ 3 एक स्पेस है। तो प्रिंट x ऑफ 3, ठीक हो गया, कुछ नहीं प्रिंट हुआ, सिर्फ एक स्पेस थी। ठीक हो गया, x ऑफ 3 एक स्पेस है, ये x ऑफ 4 I है, 5 6, x ऑफ 7 एक कॉमा है, x तो ये कॉमा प्रिंट हो गया। और x ऑफ 8 भी एक स्पेस है, x ऑफ 9 m है, x ऑफ 10 u है, x ऑफ 11 l है, x ऑफ 12 t है, x ऑफ 13 और x ऑफ 14 n है। आप चाहें तो इसकी लेंथ प्रिंट कर सकते हैं। ये वही लेंथ का फंक्शन है जो हमने लिस्ट के लिए यूज़ किया था और टपल्स के लिए यूज़ किया था। तो ये इसकी लेंथ 14 है। 14 लेंथ का मतलब ये है कि इंडिसेस 0 से स्टार्ट होंगे। ये जो कैपिटल n है स्टार्ट वाला, ये इंडेक्स 0 पर है, और ये जो लास्ट वाला स्मॉल n है ये वाला, इसका इंडेक्स 13 है। तो अगर हम प्रिंट करना चाहें x ऑफ 13 तो वो लास्ट वाला n प्रिंट हो जाएगा, ये स्मॉल n, क्योंकि इसके 13th पोजीशन पर है, ये 0th पोजीशन पर है, लेकिन लेंथ 14 है क्योंकि 0 को भी काउंट कर लें तो टोटल 14 हो। अगर हम इसे बिल्कुल इस तरह जिस तरह हम लिस्ट में करते थे कि हम अगर लास्ट एलिमेंट प्रिंट करना चाहते थे किसी लिस्ट का, तो हम ऐसे करते थे, प्रिंट x ऑफ लेंथ ऑफ x -1। लेंथ ऑफ x का मतलब ये होता था कि अगर 14 लेंथ है तो लेंथ ऑफ x में 14 रिटर्न करेगा, लेकिन 14th एलिमेंट के ऊपर कुछ भी नहीं है। 14th एलिमेंट कुछ भी नहीं है, 14th इंडेक्स के ऊपर कुछ भी नहीं है, वो आउट ऑफ द लिस्ट है, या इस केस में आउट ऑफ द स्ट्रिंग है, क्योंकि इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट हुए थे। तो आखिरी एलिमेंट या इस केस में आखिरी लेटर स्मॉल n, ये स्मॉल n ये कहाँ होगा, ये लेंथ ऑफ x -1 पर होगा। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो भी स्मॉल n ही प्रिंट हो जाएगा, ये स्मॉल n, ठीक हो गया। करेंगे तो a प्रिंट हो जाएगा। कौन सा a, ये वाला a, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखते हैं कि क्या नेगेटिव इंडिसेस भी यूज किए जा सकते हैं। अगर हम प्रिंट x ऑफ नेगेटिव फॉन्ट प्रिंट करें तो क्या प्रिंट होने वाला है, ये स्मॉल n। ये स्मॉल n कहाँ से आया, ये स्मॉल n ये है, ये -1 है, -2 ये a होगा, स्मॉल a, -2 प्रिंट करें तो ये a होगा, ये -2 है, -3t है, -4, -5, -6, -7 एक कॉमा है। तो अगर हम x ऑफ -7 प्रिंट करें तो कॉमा प्रिंट होएगा, ठीक है। -8, -9, -10, -11 एक स्पेस है, -11 ये एक स्पेस है, इसलिए कुछ प्रिंट नहीं हुआ। -12, -13, -14, -14 कैपिटल N है, -14 कैपिटल N प्रिंट हो गया। और अगर हम -15 प्रिंट करना चाहें तो क्या होगा, वो ये तो एक एरर है, इसका मतलब है आप बाहर निकल गए स्ट्रिंग से, आप स्ट्रिंग में नहीं है, ठीक हो गया। ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम लिस्ट के साथ करते थे, ठीक हो गया। तो स्ट्रिंग्स को लिस्ट की तरह से ट्रीट किया जा सकता है, प्रिंट किया जा सकता है x ऑफ
लेंथ ऑफ x -1 मतलब द लास्ट एलिमेंट। रेंज प्रिंट की जा सकती है x ऑफ 0 to 2। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हम रेंज प्रिंट करते थे लिस्ट के अंदर या टपल्स में। फॉर एग्जांपल फ्रॉम 0 to 2, इसका मतलब क्या होगा कि जो एलिमेंट 0 पर है, इस केस में जो कैरेक्टर 0 पर है और जो कैरेक्टर 1 पर है वो प्रिंट हो जाएंगे, 2 नहीं प्रिंट होगा, n और f प्रिंट होंगे, n और f। ठीक है, लेकिन अगर हम c को भी प्रिंट करना चाहते हैं, हम फर्स्ट 3 प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा 4। तो 0 to 3, तो मैं लिखना होगा 3, तो 0, 1 और 2 प्रिंट हो जाएंगे, 0, 1 और 2, n, f और c प्रिंट हो जाएंगे, n, f और c प्रिंट हो गया। और आप चाहें तो आप इसको प्रिंट करते हैं तो 0 to 9 प्रिंट हो जाएंगे, n, f, c स्पेस i, e, t कॉमा स्पेस m, u, l। तो ये 0 to 9 है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 प्रिंट हो गए। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम ये चाहें, ये लास्ट पेज है इस लेक्चर का, अगर हम ये चाहें कि 0th पोजीशन के ऊपर n था, हम उसको m से रिप्लेस करना चाहें तो क्या होगा? 0th पोजीशन में, स्ट्रिंग में 0th पोजीशन पर एक कैपिटल N है, हम ये चाहते हैं कि हम उसको रिप्लेस कर दें कैपिटल M से। तो हम अगर x ऑफ 0 को म्यूटेट करना चाहें, इसको एक नई वैल्यू देना चाहें m, तो क्या होगा? ओ, ये तो एक एरर है। एरर क्या है? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आइटम असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है, यही मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है कि ये नहीं कर सकते। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। अगर हम ये अपेंड फंक्शन, आपको याद होगा, हम लिस्ट के लिए यूज़ करते थे, हम एक एम्प्टी लिस्ट डिफाइन कर देते थे और फिर अपेंड के थ्रू हम उसमें नंबर्स ऐड करते रहते थे या स्ट्रिंग्स ऐड करते रहते थे। आपको पता है कि लिस्ट स्ट्रिंग्स की भी हो सकती थी, इंटीजर्स की भी हो सकती थी, फ्लोट्स की भी हो सकती थी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी हो सकती थी। तो यही सेम फंक्शन अपेंड फंक्शन हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। एक्स डॉट अपेंड, मैं को कैपिटल एक्स ऐड करना चाहता हूँ, कैरेक्टर कैपिटल एक्स ऐड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक कैपिटल एक्स, यानी मैं यहाँ पर एक कैपिटल एक्स ऐड करना चाहता हूँ। देखते हैं मैं अलाउड हूँ या नहीं ऐसा करने के लिए। एक्स डॉट अपेंड कैपिटल एक्स, ऐसे। और ओ, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट्स अपेंड, अपेंड फंक्शन यूज़ नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ लिस्ट के साथ यूज़ किया जा सकता है और हम इसको यूज़ करते गए हैं और हम इसको यूज़ करते रहे हैं, अपेंड फंक्शन। राइट, तो अपेंड भी नहीं है इसके लिए। अच्छा जी, उसके बाद आज का लेक्चर तो ख़त्म हो गया। अब हम लैब में क्या करने वाले हैं, जो नेक्स्ट लैब है उसमें हम क्या करने वाले हैं? कल की लैब में हम ये करने वाले हैं, हम ये एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले आपने ये करना है कि ये पढ़ के आना है, क्या भला, चैप्टर की समरी। इस चैप्टर की समरी में हम ये लिखा हुआ है कि हमने टपल्स, लिस्ट और डिक्शनरीज और सेट्स इनको बताया है, और टपल, लिस्ट और डिक्शनरीज, सेट्स को हम आगे चल कर पढ़ेंगे। सेट्स वो होते हैं जिनमें कोई डुप्लीकेट्स नहीं है, और ट्रू फॉल्स भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नॉन ट्रू, नॉन फॉल्स, नन, ट्रू, फॉल्स ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और हमने इस चैप्टर में पढ़ा है वेरिएबल्स और वेरिएबल नेम्स किस तरह कॉपी हो सकते हैं, टपल्स अनचेंजेबल होते हैं, लिस्ट चेंजेबल होती हैं, डिक्शनरीज सिमिलर होते हैं टपल्स और लिस्ट से, और आप ये उनके नाम किसी भी तरह से सेट कर सकते हैं, लेटर्स, नंबर, स्ट्रिंग, सिंबल्स कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, तो हम नेक्स्ट लैब में, यानी जो कल हमारी लैब होने वाली है, उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम ये काम करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। मैंने ये एक्सरसाइज सॉल्व की है
और ये मैंने सारी सॉल्व की थी आप लोगों के लिए लैब 3 में। मैं भी ये करता हूँ, मैंने इसकी एक पाइथन फाइल भी बनाई थी। लैब 3 होगी, लैब 4 होगी, मैं देखता हूँ मैंने कौन सी लैब बनाई है। ओपन लैब 4, ये मैंने आप लोगों के लिए लैब 4 बनाई है। इसमें मैंने इसको सॉल्व किया है ऑलमोस्ट, ये सारी एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे। मैं अभी इस लेक्चर ख़त्म होने के बाद ये लैब 4 आपको आपके ग्रुप पर सेंड कर दूंगा ताकि आप इसको कल पढ़ के आएँ। और हम इसी यही लैब 4 जो मैंने यहाँ पर सॉल्व की हुई है और जो कि ये है असल में इस हमारे बुक की लैब की एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज हम यही करेंगे। ये सारी हम सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीक से हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया, तो ये मैं आपको भी शेयर कर देता हूँ कल की लैब। इसके अंदर ये इस लैब के अंदर लिस्ट है, एक लिस्ट डिफाइन करनी है, फिर और उसके बाद एक टपल डिफाइन करने की का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन एम्प्टी डिक्शनरी से स्टार्ट करने का है, एम्प्टी डिक्शनरी से स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर की वैल्यू पेयर्स असाइन करने हैं, ये बताया हुआ है। इस तरह से की वैल्यू पेयर्स असाइन करेंगे और फिर कुछ प्रिंट करने के क्वेश्चंस हैं और फिर एंड पे एक और लिस्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 लिस्ट डिफाइन करने का है और फिर उससे कोई चीज़ें और कुछ काउंट करने का है और कुछ प्रिंट करने के। तो ये इंटरेस्टिंग है, ये मैंने सॉल्व की हुई है, मैं सॉल्व आपको सेंड करता हूँ। आप कल इसको पढ़ के आइएगा, लैब में आने से पहले से पढ़ के आइएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बस आज का लेक्चर यही था। बहुत शुक्रिया। कितने लोग आए हुए हैं, कितने लोग आए हुए हैं? हमारे पास 7 अटेंडीज हैं। ठीक है जनाब, सुबह इंशाल्लाह 8:50 पे लैब में मुलाकात होगी। थैंक यू।